करणी माता। कमाल की है उन करणी माता की कहानी, जिनके नाम पर करणी सेना घुड़सवारी कर रही है। जोधपुर से पहले मंडोर मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। 1394 के साल में परिहारों गया इद्दा राजपूत राणा गंगदेव ने अपनी बेटी लीलादी की शादी रावचूड़ा से की और मंडोर दहेज में दे दिया। यहाँ से मारवाड़ में राठौड़ों का शासन भी शुरुआत होती है, क्योंकि 1949 में बदस्तूर जारी रहा। रावचूड़ा के बेटे हुए राव रिडमल। उस समय मंडोर इतना मजबूत राज्य नहीं हुआ करता था और मेवाड़ का सूरज अरूज पर था। राव रिडमल मेवाड़ राज्य के राणा मोकल के ये सेनापति की हैसियत से काम करने लगे। मोकल के जाने के बाद उन्होंने उनके बेटा राणा कुंभा के राज में भी अपना काम जारी रखा। दरबारी षड्यंत्र के चलते कुंभा ने राव रिडमल की हत्या करवा दी। रिडमल के बेटे जोधा को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपने साथ 700 घुड़सवार लिए जोधा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले के भागने के कामयाब रहा। जगह जगह पर उसकी मुठभेड़ चित्तौड़ की सेना से हुई। जब वो वापस मारवाड़ की राजधानी मंडोर पहुंचा तो उसके पास अपने समेत महज 7 घुड़सवार बचे थे। संकट की इस घड़ी में जोधा को इस शरण गाय की याद आई, जहां कभी उसके पिता के शरण ली। मानो कि जागलू पश्चिम राजस्थान को हिस्सा, जिसे हम लोग आज बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के नाम से जानते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात उस महिला से होनी जिसने उसके पिता का राजा बनाया था। सन 1983 की बात है। मारवाड़ के वाव गांव के मेवाजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेवाजी को एक बेटे का इंतजार था। मेवाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रखा रिद्धाबाई। लोक कथा है कि किशोर काल के रिद्धा ने अपनी बुआ की टेढ़ी अंगुली को एक संप्रश से ठीक कर दिया था। उसके बाद उसकी बुआ ने उसे नया नाम दिया करणी। करणी माने चमत्कारी। शादी लायक उम्र होने पर पिता मेवाजी ने अपनी करणी की शादी उनके साटिका गांव में दीपोजी चारण के कर दी। शादी के बाद करणी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपोजी करवा दी और खुद को गृहस्थ जीवन में अलग कर रखा। उस दौरान मारवाड़ के भयंकर अकाल बढ़ा। दीपोजी ने अपनी और अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ के जांगलों की तरह रुख किया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चूड़ा मारे जा चुके थे और उसके बेटा कान्हा राव कान जी का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करणी ने जागलू एक गांव में डेरा डाल दिया। यहाँ कान जी ने कुछ सैनिकों ने करणी और उसके मवेशियों का पानी पीने। जब ये खबर राव रिडमल को लगी तो करणी और दीपोजी के पास आया और उन्होंने पास ही के गांव बिड़ के गोचर में चलने के लिए कहा। करणी के बिड़ जाने की बात सुनकर कान जी खिंच गया। उनके मौके पर आकर करणी को आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर चली जाए। करणी ने उसे काफी धिकारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी पूजा की पेटी बैलगाड़ी पर रख लेता है तो उसका राज्य छोड़कर चली जाएगी। राव कान जी बड़ी मकसद के बाद ऐसा करने को कामयाब नहीं हुआ। करणी माता के राव कान जी इससे गुस्सा हो गया। उसने करणी को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताए कि वो कब मरेगा। करणी ने उसे चेताया कि उसकी जिंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करणी ने जमीन पर एक लीक खींची और कान जी को कहा कि यह लीक ही उसकी जीवन रेखा है। अगर वह उसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहते हैं कि कान जी ने
तमाम चेतावनी के बावजूद ऐसा करने का साहस किया और मारा गया। इसके बाद करणी ने कान्ह जी के छोटे भाई रिडमल को जागलू को राजा घोषित कर दिया। यही रिडमल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करणी माता साधारण महिला से एक अध्यापित गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करणी माता के तौर पर पूजने लगे। चित्तौड़ से जान बचाकर भागा जोधा एक जांगलू की करणी माता के पास पहुंचा तो उसके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं कि करणी माता ने उसके बुरी वक्त के में मदद की, उसको रहने का ठिकाना दिया, उसे फिर से अपनी शक्ति से इकट्ठी करने के लिए प्रेरित किया। जोधा ने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति फिर से बटोरी और एक किनारे मारवाड़ क्षेत्र पर फिर कब्जा करना शुरू किया। अपने निवासन करीब 15 साल बाद 1453 के साल के जोधा एक बार फिर से मंडोर पर कब्जे के बाद जोधा के समझ में आने लगा कि राजधानी के तौर पर मंडोर बहुत सुरक्षित नहीं है। राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से दक्षिण की तरह 9 किलोमीटर दूर गए। यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी की जिस पर चिड़िया नाथ नाम के जोगी संत रहा करते थे। इसी वजह से इसे पहाड़ी चिड़िया टुक पहाड़ी कहा जाता था। जोधा को यह जगह पसंद आ गई और उसने यहाँ नई राजधानी बसाने का फैसला किया। आगे का अगले एपिसोड में देखिए और वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।